तो हमने वो कर लिया था, क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस वगैरह कर लिए थे, फिजिकल केमिकल म्यूटाजेंस कर लिए थे। पॉइंट म्यूटेशन से हमें स्टार्ट करना था। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन को हम लोग जीन म्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, इट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन। बेस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक बेस को दूसरा बेस रिप्लेस कर देगा। अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि GAG which codes for glutamic acid is replaced by GUG which codes for valine। ये बताया था ना, आपको याद है कुछ? ठीक है, तो यहां क्या है, एडेनिन जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज रिफर्ड एज पॉइंट म्यूटेशन, और वी आल्सो कॉल इट जीन म्यूटेशन। ठीक है, वी कॉल इट पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। ठीक है, अब देखो, आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो डीएनए में आपने पढ़ा है कि प्यूरिन होता है, दैट इज एजी, और पिरिमिडीन होता है पीसी। यही है ना? और यू भी पिरामिडीन ही है, लेकिन वो डीएनए में नहीं होता, आरएनए में होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो ये जो पॉइंट म्यूटेशन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा ट्रांजिशन, और दूसरा होता है हमारा ट्रांसवर्जन। ठीक है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। जैसे ए है और टी है, जी है और सी है, सॉरी, ए और जी है एंड टी एंड सी है। ठीक है, तो अगर एक प्यूरिन को दूसरा प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है, या एक पिरामिडीन को दूसरा पिरामिडीन रिप्लेस कर रहा है, when a purine is replaced by another purine or a pyrimidine is replaced by another pyrimidine, it is referred as transition, we call it transition। या अगर मान लो ऐसा हो कि when a purine is replaced by another pyrimidine or a pyrimidine is replaced by another purine, this is referred as transversion। ठीक है, तो अगर एक प्यूरिन को दूसरा प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है तो दैट इज, और या एक पिरिमिडीन को दूसरा पिरिमिडीन रिप्लेस कर रहा है, दैट इज ट्रांजिशन। और अगर एक प्यूरिन को दूसरा पिरिमिडीन रिप्लेस कर रहा है, या किसी पिरिमिडीन को कोई प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है, दैट इज रिफर्ड एज ट्रांसवर्जन। तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? देखो, 1 2 3 4, तो इन टोटल 4 ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। ट्रांसवर्जन कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 ट्रांसवर्जन आर पॉसिबल। समझ में आई ये? डाउन पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन, it arise as a result of, it arise as a result of base substitution, it arise as a result of base substitution। In this result of base substitution, it arise as a result of base substitution। For example,
in sickle cell anemia, at sixth position of beta globin chain, at sixth position of beta globin chain, GAG, which codes for glutamic acid, is replaced by GUG, which codes for valine, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखे, point mutation is broadly divided into two different types. Point mutation is broadly divided into two different types, that is transition and transversion. That is transition and transversion. First write down transition. In this, a purine is replaced by, another purine. A purine is replaced by another purine, or a pyrimidine is replaced by, another pyrimidine, In total, there are four transitions. ठीक है। नेक्स्ट लिखिए ट्रांसवर्जन। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्जन। In this, a pyrimidine is replaced by another pyrimidine. In this, a purine is replaced by another pyrimidine, or a pyrimidine is replaced by another purine. In total, 8 transversions are possible. In total, 8 transversions are possible. ठीक है। नेक्स्ट ये बना लीजिए, ये जो है इसको बना लीजिए जल्दी से। ATGC ऐसे करके एरो, 4 जो ब्लैक वाला है वो ट्रांजिशन है और ब्लू वाला जो है वो ट्रांसवर्जन। नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।
नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, क्या होता है इसको पहले थोड़ा समझो, क्योंकि ये बेसिकली आना चाहिए था नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन यहीं पे हम लोग पढ़ा देते हैं नेक्स्ट चैप्टर के आपको। देखिए ओके, देखिए हमें पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है ना, ये एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन फ्लो का। डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है, आरएनए जो है मैसेंजर है, वो मैसेज को कैरी करता है, और प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जो प्रोटीन है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो जो 3 बेसेस होते हैं, ठीक है, वो एक साथ मिलकर एक अमीनो एसिड बनाते हैं। जैसे मान लो AUG है, ठीक है, AUG जो है इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन। अभी हम लोग अगले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 बेस का एक सेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोडॉन। कोडॉन जो है, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, तो ऐसे मान लो कोई सीक्वेंस ऑफ कोडॉन है, AUG, UUU, CUG, GUG, GAG, मान लो इस तरीके से अपना एक सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये जो 3 का सेट है इसको हम लोग कहते हैं कोडॉन, और ये हमारा रीडिंग फ्रेम है। ठीक है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ऐसे करके रीडिंग फ्रेम चलेगा 3 के सेट में। और ये मान लो ए अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ये बी के लिए कर रहा है, ये सी के लिए कर रहा है, ये डी के लिए कर रहा है, ये ई के लिए कर रहा है, और ये सब मिलके फिर प्रोटीन बना दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां पे एक बेस ऐड हो गया। मान लेते हैं यहां पे एक बेस ऐड हो गया, ए आ गया एक। तो अब जो है ये तो ठीक है, ये रीडिंग फ्रेम। अब उसके बाद 3 ये हो गए, 3 ये हो गया, ठीक है, फिर 3 ये हो गया, फिर 3 ये हो गया। तो रीडिंग फ्रेम जहां से बेस इंसर्ट हुआ है वहां से चेंज हो गया। जिस पॉइंट पे आपने बेस इंसर्ट किया वहां से आपका रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, 3 का सेट। और अगर मान लो आपने इंसर्ट नहीं किया, आपने एक बेस को डिलीट कर दिया, तो अब ये 3 का सेट तो ये हो गया, AUU। ठीक है, कहीं से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पहले वाले से ही होगा, कहीं से भी हो सकता है। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस in reading frame results in change in reading frame, and this is referred as frame shift mutation. तो क्या होगा कि पहले नॉर्मल तो ABCDE प्रोड्यूस हो रहा था, अब रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा तो नया अमीनो एसिड प्रोड्यूस होगा, तो नया प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी म्यूटेशन है कि भाई एक्सप्रेशन दूसरा आने लगेगा, जो आना था वो नहीं आएगा। थोड़ा डाउन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ insertion or deletion of it arise as a result of insertion or deletion of base. It arise as a result of insertion or deletion of base as a result reading frame changes from point of insertion or deletion. ठीक है, अब यहां पे एक चीज और समझना है। देखो,
अगर मान लीजिए आप यहां पे सिंगल बेस डाल रहे हैं, मान लीजिए सी, यहां पे सिंगल बेस आपने इंसर्ट किया, इसके बाद का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, कंप्लीट रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, या अगर मान लीजिए यहां पे यू को डिलीट कर दिया तो इसके बाद पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे आपने 3 बेस एक साथ इंसर्ट किया, जैसे मान लीजिए सी 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 3 बेस इंसर्ट कर दिया, तो सिर्फ उसी पॉइंट पे चेंज हुआ, या आपने ये तीनों बेस डिलीट कर दिया, ये तीनों जो यू 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 है तीनों को डिलीट कर दिया, तो सिर्फ ये बी वाला चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसर्शन और डिलीशन ऑफ सिंगल बेस results in maximum change as reading frame changes from point of insertion or deletion, whereas insertion or deletion of 3 or multiple of 3 bases changes reading frame only at the point of insertion or deletion. ये पॉइंट समझ में आया सबको जो मैंने बोला? मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनो। ये कहता है कि अगर आप एक बेस को डिलीट कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो तो उस पॉइंट के आगे सारा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। तो मैक्सिमम चेंज कब आएगा? जब एक बेस का इंसर्शन या डिलीशन होगा। लेकिन अगर ये 3 या मल्टीपल ऑफ 3 का बेस का आप इंसर्शन या डिलीशन करते हो तो जो रीडिंग फ्रेम है इट विल चेंज ओनली एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। समझ में आया? ट्रेडम, insertion or deletion of single base, insertion or deletion of single base insertion or deletion of single base results in change in reading frame from point of insertion or deletion, from point of insertion or deletion, whereas insertion of 3, insertion or deletion of, whereas insertion or deletion of 3 or multiple of 3 bases, 3 or multiple of 3 bases results in change only at point of insertion or deletion, only at point of insertion or deletion। मैंने कहा कि जैसे ये ए बी सी डी ई बन रहा है 3-3 के सेट में, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप 3 इसको इंसर्ट किए और मान लीजिए ये एक्स बना रहा है तो ए एक्स खाली चेंज हो ना, बी सी डी ई तो वही है। या अगर आप यू 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 तीनों को हटा दीजिए तो सिर्फ बी गया ना, ए सी डी ई है, तो सिर्फ चेंज कहां आ रहा है? जहां पे इंसर्शन या डिलीशन हो रहा है, 3 या मल्टीपल ऑफ 3 का। लेकिन अगर आप सिंगल बेस कहीं से उड़ा दोगे तो उस पॉइंट से पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। सिंगल बेस इंसर्ट कर दोगे तो उस पॉइंट से पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। तो मैं पहले ही समझाया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। तो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है उसको ब्रॉडली हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दैट इज
change in chromosome structure and change in chromosome number. ठीक है, तो ये दो टाइप है, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड चेंज इन क्रोमोसोम नंबर. थर्ड एंड फर्स्ट हेडिंग, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. तो चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को ब्रॉडली हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज डिलीशन और डेफिशिएंसी. सेकंड, डुप्लीकेशन. थर्ड, inversion, and fourth is translocation. ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के. ठीक है, तो फर्स्ट राइट डाउन डिलीशन और डेफिशिएंसी. डिलीशन और डेफिशिएंसी. ठीक है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें क्या है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट. इन दिस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है. ठीक है, ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, तो इसका पार्ट लॉस हो गया है. अब पार्ट जो है वो एंड से लॉस हो सकता है. अगर एंड से लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल डिलीशन. ठीक है, और अगर मान लो यहां बीच से लॉस हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंटर कैलरी. ठीक है, डिलीशन. थर्ड, deletion. In this, part of chromosome is lost. In this, part of chromosome is lost. It can be terminal or intercalary. It can be terminal or intercalary. It can be terminal or intercalary. In terminal deletion, part is lost from end. In terminal deletion, part is lost from end, whereas in intercalary deletion, part is lost from middle. ठीक है ना. अब हमें कैसे पता चलेगा कि डिलीशन हुआ है कि नहीं हुआ है. अब मान लीजिए एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. ठीक है, जैसे ये है ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, अब मैंने बोला कि यहां पे टर्मिनल डिलीशन हो गया. दैट मींस दिस एफ इज लॉस्ट. ठीक है, एफ हमारा गायब हो गया.
अब इसका होमोलोगस पेयर जो है वो मान लीजिए ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, ओके। अब इस रिसेसिव एफ का डोमिनेंट काउंटर पार्ट तो मिसिंग है। जब डोमिनेंट मिसिंग होगा तो दिस रिसेसिव विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, और जब ये रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इट विल बिहेव एज डोमिनेंट, ठीक है, एंड दिस इज रिफर्ड एज स्यूडो डोमिनेंस, वी कॉल इट स्यूडो डोमिनेंस। तो एक तो तरीका यह है कि अगर स्यूडो डोमिनेंस शो हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि देयर इज डिलीशन, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, मान लो ये तो आपको पता चलता है टर्मिनल डिलीशन हो या इंटर कैलोरी में भी होगा ऐसा, लेकिन अगर मान लो इंटर कैलोरी डिलीशन का पता लगाना है तो अगर ये वाला पार्ट लॉस्ट है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए होमोलोगस पेयर है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, अब ये सी वाला पार्ट लॉस हो गया तो ये क्रोमोसोम का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो हो गया ए बी डी ई एफ। तो अब ये पेयरिंग तो हो नहीं पाएगा। जब होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है मियोसिस के समय, अगर आपको याद होगा तो ज़ाइगोटीन में पेयरिंग होता है, क्योंकि ये अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, तो पेयरिंग नहीं हो पाएगा। तो ये पेयरिंग होने के समय क्या होगा, दिस सी विल बकल आउट ऐसे, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ, और ये अब इससे अलाइन हो जाएगा, ए बी डी ई एफ। तो अगर आपको बकल लाइक इफेक्ट दिख रहा है, वी कॉल इट बकलिंग इफेक्ट, BUCKLING। If you observe buckling effect, that means there is deletion, and specifically intercalary deletion, ठीक है। तो राइट डाउन, deletion can be detected by, deletion can be detected by pseudodominance or buckling effect, by pseudodominance or buckling effect, ठीक है। फर्स्ट राइट डाउन pseudodominance, first write down pseudodominance. In absence of dominant counterpart, in absence of dominant counterpart, recessive expresses itself, and behaves as dominant, and behaves as dominant and this is known as pseudodominance. This is known as pseudodominance. ठीक है, pseudodominance. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए।
at the time of pairing of homologous chromosome, at the time of pairing of homologous chromosome, there is formation of buckle-like structure. There is formation of buckle-like structure. And this is known as buckling effect. This is known as buckling effect. B-U-C-K-L-I-N-G, buckling effect. ठीक है, नेक्स्ट डुप्लीकेशन. ये बना लिया सबने, ये बना लिया है. चलो नेक्स्ट लिखिए डुप्लीकेशन. नो, जल्दी से बनाओ उदय. नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन. ठीक है, डुप्लीकेशन. अच्छा, इसमें एक एग्जांपल, इसमें एग्जांपल लिख लीजिए. डिलीशन में ह्यूमंस में एक डिजीज होता है, एक लिख लीजिए, मिस हो गया. डन. इन केस ऑफ ह्यूमन, loss of part of small arm of chromosome number 5. Loss of part of small arm of chromosome number 5 is responsible for Cry-do-chat, C-R-Y-D-U-C-H-A-T, Cry-do-chat syndrome, also known as cat cry syndrome. Cry-do-chat syndrome, also known as cat cry syndrome. इसमें क्या होता है, जब बच्चा रोता तो लगता है जैसे बिल्ली रो रही है. ठीक है, that's why we call it cat cry syndrome और cry-do-chat syndrome. ठीक है ना. ओके, अगला डुप्लीकेशन. जैसे मान लीजिए कि एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, अब मान लीजिए ये क्रोमोसोम यहां से ब्रेक किया और इसमें आके जुड़ गया, तो आपका एक क्रोमोसोम ऐसा हो गया कि ए बी, फिर ए बी सी एंड देन डी ई एफ, है ना. मतलब ए और बी जो है वो 2 बार प्रेजेंट है. ठीक है, तो व्हेन genes are present in double dose on a chromosome or more than one dose on a chromosome, then it is known as duplication. समझ में आया? Right on. When
क्या हो गया? When genes are present in more than one dose on a chromosome, it is known as duplication. ठीक है? Now, next is inversion. That is inversion. ठीक है? इन्वर्जन में क्या होता है? जिसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है. Here what will happen? Part of chromosome will break, ठीक है, then it will rotate in 180 degree and will rejoin. ठीक है. अब जैसे मान लो यहां से ब्रेक किया और रिजॉइन कर रहा है, तो आपको क्या दिखेगा? बी ए सी डी ई एन एफ, ठीक है. अब यहां पे दो चीज है, दो तरीके का इन्वर्जन होता है. एक इन्वर्जन जो होता है वो होता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, और दूसरा होता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन. वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है. एक होता है हमारा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और दूसरा होता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है. पैरासेंट्रिक का मतलब होता है जो मैंने आपको दिखाया. Here the inverted segment do not involve centromere, ठीक है. यहां पे जो इन्वर्टेड सेगमेंट है वो सेंट्रोमेयर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है. अब मान लीजिए कि ये यहां से ब्रेक करता है और फिर 180 में रोटेट करता और रिजॉइन करता, तो आपको क्या दिखेगा? डी देन सी बी ए and then EF, ठीक है. So here this inverted segment involves what? Centromere. It is referred as pericentric inversion. Peri means included. So we divide inversion into two different types on the basis of whether the inverted segment involves centromere or not. If it involves centromere, if it do not involve centromere, we call it paracentric inversion. And if it involves centromere, then we call it pericentric inversion. Try down inversion. In this part of chromosome, पहले लिख लीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा. लिखिए पहले. In this part of chromosome breaks, then rotates in 180 degree, then rotates in 180 degree and rejoin. Part of chromosome breaks. In this part of chromosome breaks, then rotates in 180 degree, then rotates in 180 degree and rejoins. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Depending upon whether inverted segment includes
inverted segment includes centromere or not, it is divided into two different types. It is divided into two different types. First, paracentric inversion. First is paracentric inversion. In this inverted segment, do not include centromere, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। In this inverted segment, includes centromere, ठीक है। देखिए यहां से ये ब्रेक कर रहा है और फिर 180 डिग्री में रोटेट कर रहा है, तो सीक्वेंस ऑफ जीन क्या हो गया, उल्टा हो गया। डी फिर सेंट्रोमेर आ गया CBAEF। समझ में आया सैलेस? ये पेरी से, पेरी का मतलब ये होता है इंक्लूडेड, ठीक है। लास्ट जो चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, दैट इज फोर्थ ट्रांसलोकेशन। फोर्थ इज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि यहां पे क्या होगा कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जनरली क्या होता है जब क्रॉसिंग ओवर होता है, इट इज ऑलवेज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, बट यहां पे क्या है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ABCDEF, ठीक है, और एक दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, वो है 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों होमोलोगस तो नहीं है ना, एक जैसे जीन तो दोनों में है नहीं। अगर मान लीजिए इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो गया, तो अगर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ तो जैसे अगर मान लीजिए यहां पे अगर हम एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट देखें, यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, ABC फिर D, और D के बाद क्या हुआ, इधर वाला 5 6 चला गया उधर 5 6। अब इधर 1 2 3, ठीक है, 4, और इसके बाद उसका EF इसमें आ गया। तो यहां पे क्या हो रहा है कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। थर्ड, it is exchange of segment, between non-homologous chromosome. It is exchange of segment between non-homologous chromosome, ठीक है। आई थिंक 2016 की बात है, हाँ 16 में ही, हाँ नीट 2 बार हुआ था, एक बार पहले हुआ था फिर नीट हुआ था, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ था, एक बार एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया था।
फर्स्ट वाले में भी, सेकंड वाले में। वो क्वेश्चन क्या था, और अच्छा क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया था कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड लिंकेज ग्रुप फ्रॉम वन क्रोमोसोम मूव्स टू अनदर। अब ये एक अलग क्रोमोसोम है, इसका अलग लिंकेज ग्रुप है। ये एक अलग क्रोमोसोम है, इसका अलग लिंकेज ग्रुप है। सो ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन लिंकेज ग्रुप फ्रॉम वन क्रोमोसोम मूव्स टू अनदर क्रोमोसोम। सो इट इज ट्रांसलोकेशन व्हिच हेल्प्स in transfer of linkage group from one chromosome to another. Write down. Through translocation, linkage group moves from one chromosome to another. Linkage group moves from one chromosome to another. ठीक है। अगर मान लीजिए ये ऐसा हुआ और ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन वायबल है। वायबल मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो एक नया ही कॉम्बिनेशन आ गया तो नया स्पीसीज बन जाएगा। राइट डाउन। if translocation results in viable combination, if translocation results in viable combination, it leads to speciation. Speciation का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इट लीड्स टू स्पीसिएशन। एक पॉइंट लिखिए। इन कैंसर सेल्स large number of chromosomal aberrations are present. Large number of chromosomal aberrations are present. ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।